मैं 80 केजीज़ रह चुका हूँ एंड मैं 50 केजीज़ रह चुका हूँ। बट वेट गेन करने में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस हुई थी, वो ही थी कि मुझे वेट तो गेन करना है, बट मुझे मसल्स गेन करनी है एंड फैट गेन नहीं करना है। तो ऐसी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आगे कवर करने वाला हूँ एंड मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड दूँगा कि कैसे आप एक स्किनी बॉडी को एक मस्कुलर एस्थेटिक बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो, द वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग स्किनी इज आपको वेट गेन करना है बट आपको मसल चाहिए। आप अगर ज़्यादा खा लोगे तो आपका फैट भी गेन हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि आपका वेट गेन ही नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब उस पे आपका वेट हाइट डाल के आपने बीएमआर कैलकुलेट कर लिया है, तो अब आपको डेली मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल गई है। डेली मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? डेली मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब आपकी बॉडी को जस्ट एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कितनी कैलोरीज की नीड होती है, उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब अगर आप इससे ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होगा एंड इससे कम खाओगे तो वेट लूज होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। बट इससे कितना ज़्यादा खाएं? तो जो स्वीट स्पॉट होता है, वो जो एकदम राइट अमाउंट में आता है, वो है 500 कैलोरीज का सरप्लस। यानी कि आपको आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट से 500 कैलोरीज ज़्यादा खानी है। काफ़ी लोगों को दिक्कत फेस होती है कि उनसे खाना खाया नहीं जाता। तो अब मैं कुछ अपनी पर्सनल टिप्स दूंगा। सबसे पहली बात, ड्रिंक योर कैलोरीज। देखो, कैलोरीज को खाने से ज़्यादा आसान है कैलोरीज को पीना, बिकॉज आप उसको लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हो एंड आप वापस जल्दी भूखे हो जाओगे, जिसकी वजह से आप बाद में ज़्यादा खाना खा पाओगे। सेकेंड थिंग, प्री वर्कआउट में मैं ये लड्डू लेता था जो कि बहुत टेस्टी भी होते हैं एंड वेरी कैलोरिक डेंस। एक लड्डू में 150 कैलोरीज है। उसकी रेसिपी बहुत सिंपल सी है। आपको इंग्रेडिएंट्स एंड उनका क्वांटिटी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपको बस उसको हाथ में लेके ऐसे रोल करके लड्डू बनाना है एंड वर्कआउट पे जाने से पहले खाना है। आपको सॉल्ट की वजह से पंप भी अच्छा मिलेगा एंड क्योंकि ये शुगर है तो ये आपको एनर्जी बहुत जल्दी देगा। थर्ड थिंग, लास्ट थिंग, देखो, जब आप खाना खा रहे हो ना, तो आप अपने सामने कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ चला लो। अगर आपको नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज़ देखनी है, अगर आपको यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करना है, आप कुछ भी करो। बट अगर आपका ध्यान फ़ोन में लगा रहेगा या फिर एक स्पेसिफिक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट पे लगा होगा, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपने कितना ज़्यादा खाना खा लिया है। देन एक और एडिशनल टिप, अगर आप एक बड़ी थाली पे खाना खाओगे तो आपको ज़्यादा खाना भी नॉर्मल लगेगा। तो आपके जो यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो आप उनको बड़ा रखो। उस सब के बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है मुझे कार्डियो नहीं करना है वरना मेरा वेट गेन नहीं होगा, तो देखो, कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हफ्ते में 2-3 बार कार्डियो सेशंस भी रखो एंड नॉर्मली स्ट्रेंथ ट्रेन करते रहो। 500 कैलोरीज के सरप्लस से कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी वेट गेन करने लगेगी एंड अगर आप अपनी डाइट क्लीन रख रहे हो एंड चीट नहीं कर रहे हो, तो ज़्यादातर वेट गेन किया हुआ मसल ही होने वाला है। एंड आप इसका पता भी लगा सकते हो अगर वेट के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी टिप्स को फॉलो करके आपका वेट डेफिनेटली गेन होगा, क्योंकि मैंने भी अपना वेट 50 केजीज से वापस 65 केजीज किया था एंड मोस्ट ऑफ इट वाज मसल। तो एक अच्छी सी डाइट प्लान बनाओ, फॉलो करो एंड कीप थिंकिंग।